हाँ, पापा जी गए श्रीमान राजा भैया के पास जी गए और श्रीमान ने गोपाल भैया जी के पास भी गए। तो उन लोग से बोले कि हाँ मेरा बेटा ऐसा वहाँ फंसा हुआ है, तो आप कुछ मदद कीजिए। तो उन लोग की मदद से आज मैं अच्छी तरह से इंडिया आ गया हूँ। तो राजा भैया को क्या कहना चाहते हैं? बस राजा भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका एहसान कभी नहीं भूलूँगा, जब तक उनके साथ ही हमेशा रहूँगा। बहुत बड़ा एहसान किए हमारे ऊपर कि हमको आज इंडिया बुला लिए, नहीं तो आज मेरी वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ मैं तबीयत मेरी ख़राब थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आपको एक खबर बताते हैं जो राजा भैया से जुड़ी हुई खबर है। राजा भैया ये जो पीछे परिवार खड़ा है इनके लिए संकट मोचन महाबली हनुमान साबित हुए हैं। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। इस परिवार के एक व्यक्ति जिनका नाम क्या नाम है, प्रदीप सरोज, जो सऊदी में रोजी रोटी के लिए जाते हैं और 1 महीना 2 महीने बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है और विदेश में वहाँ पे सऊदी सरकार के जो नियम कायदे हैं उनमें वो बंध जाते हैं और घर आने में असमर्थ। वो एक गंभीर रूप से घायल होते हैं, अस्पताल में उनका इलाज चलता है, लेकिन वो घर नहीं आ पाते हैं। उन्होंने अपने घर पे अपनी सारी व्यथा प्रदीप सरोज घायल अवस्था में अपने परिवार को बताया, तो ये परिवार छटपटा उठे अपने बेटे को यहाँ लाने के लिए। तो इनके मन में सूझा, यहाँ पर जो प्रतापगढ़ के कद्दावर चेहरा राजा भैया है, उनके पास ये परिवार गया और उनसे गुहार लगाया और राजा भैया इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विदेश में सऊदी में 2 बच्चे जो फंसे हुए थे, एक का नाम प्रदीप सरोज, दूसरे का नाम राजेश सरोज, उनके लिए विदेश मंत्री से बात करते हैं और उन्हें शीघ्र सऊदी से भारत लाने का आग्रह करते हैं और वो मुहिम राजा भैया की रंग लाई। आज वो लड़के जो विदेश में फंसे हुए थे उनको भारत में सकुशल ला दिए। ये है राजेश सरोज, निवासी महेशगंज थाना के बल्ला ग्राम कुंडा के, और ये है प्रदीप सरोज, निवासी महेशगंज थाना के धामोहन ग्राम कुंडा प्रतापगढ़ के। दोनों भारत के बाहर दुबई में रोजी रोटी के सिलसिले में गए थे। अचानक कुंडा के धामोहन ग्राम निवासी प्रदीप सरोज का दुबई में एक्सीडेंट हो गया और राजेश सरोज बल्ला ग्राम निवासी कुंडा का दुबई में अचानक बीमार हो गए। दोनों भारत लौटना चाहते थे, परंतु कंपनी के रूल नियम के अनुसार अपने देश भारत में लौटने पर पाबंदी कर दी। दोनों दुबई में फंस गए। राजेश और प्रदीप ने अपने घर फ़ोन कर सारी बात बताई। राजेश और प्रदीप के घर वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से अपने बेटे को भारत लाने की फरियाद की। राजा भैया ने राजेश और प्रदीप के घर वालों की बात को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और दोनों लड़कों को भारत लाने की सिफारिश की। राजा भैया के प्रयास से दुबई में फंसे राजेश और प्रदीप को अपने देश सकुशल बुलवा लिया। सबके एक बराबर है। हाँ, गरीब के लिए अच्छा आदमी। अच्छा, जो ये परिवार को मतलब उन्होंने मतलब ये सहायता किया कि विदेश से मंगाया। हाँ, हमारा राजा भैया जो मंगाए अच्छा हमारे लिए सब बहुत बढ़िया किया। हाँ, अच्छा किया हमारे लिए और हम सबके लिए अच्छा करते हैं। हमारे देश के लिए अच्छे हैं राजा भैया। कोई कंड पर जाए राजा भैया के पास पहुंच जाओ, पूरा काम करेंगे। हाँ, पूरा करें। राजा भैया का धन्यवाद कि जो मेरा बेटा लाए दे। हाँ, हमारा औलाद हमरे कन्या कोरा लाए दे। हाँ, उनसे हाथ जोड़ कर विनती गोड़े गिर कर हमारा बच्चा हमरे कन्या कोरा लाए दे। हाँ, क्योंकि अम्मा यहाँ बुलवा लो, पापा यहाँ बुलवा लो, हम यहाँ परेशान हो जाते हैं, दवाई नहीं होती है, इतनी आराम नहीं होता। फिर भी बाकी कहाँ कैसे बुलवाई, पैसा कौड़ी है नहीं। तो फिर वही बीडीसी हमारे गाँव को ना, तो उनसे कहा गया, तो फिर राजा भैया के लगे गए। राजा भैया कहीं बुलवाओ, हम दवाई कराएंगे। राजेश भाई, आप अपने देश आए, क्या हुआ था आपके साथ? जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि राजा भैया ने आपको सऊदी से यहाँ पर बुलाया मदद की आने में, क्या है सिलसिलेवार बताइए। सर, मैं गया हुआ था सऊदी अरब ड्राइविंग के काम में। तो वहाँ मैं 1-2 महीने काम किया। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हो, या एनी टाइम दर्द करता था। तो मैं वहाँ मतलब बहुत इलाज कराया, मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैं जिस कंपनी में गया हुआ था
उस कंपनी को बोला कि हाँ मेरे को घर जाना है इलाज करने के लिए, क्योंकि यहाँ इलाज करा रहा हूँ तो आराम नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा। तो कंपनी बोली कि अभी तो आपका 2 साल तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, तब उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका 2 साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक आप नहीं जा सकते हो। तो कंपनी डायरेक्टली मना कर दी, बोलती कि आप ऐसे नहीं जा सकते हो। तो फिर मैं अपने घर वालों से बात किया, मम्मी पापा से बात किया, तो पापा लोग फिर इधर श्रीमानी राजा भैया के पास गए, श्रीमानी गोपाल भैया जी के पास गए। उन लोग से बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा वहाँ फंसा हुआ, ऐसी ऐसी बात है। तो श्रीमानी राजा भैया जी फिर वहाँ जो एम्बेसी होती है उन लोग संपर्क किए, उन लोग को बोले कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, इस लड़के ये ऐसा लड़का वहाँ फंसा हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब है और उसको किसी तरह मतलब यहाँ घर बुलाया जाए। तो उन लोग की मदद से मैं आज इंडिया में आ गया हूँ अच्छी तरह से। तो क्या वो जो कंपनियां आपको ले गई थी वो आपको आने नहीं दे रही थी? वो नहीं आने दे रही थी, वो डायरेक्टली बोल रही थी या तो आप पेनल्टी भरो या तो आप 2 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, इससे पहले आप नहीं जा सकते हो। पेनाल्टी कितनी? पेनल्टी वहाँ का मतलब 5,000 रियाल ही समझ लो, यहाँ का लगभग 1 लाख रियाल, 1 लाख रुपये। तो राजा भैया के पास कौन गया था आपके घर? पापा गए थे राजा भैया जी के पास, पापा जी गए थे। हाँ तो उससे उन्होंने कहा? हाँ पापा जी गए, श्रीमान राजा भैया के पास जी गए और श्रीमान ने गोपाल भैया जी के पास भी गए। तो उन लोग से बोले कि हाँ मेरा बेटा ऐसा वहाँ फंसा हुआ है, तो आप कुछ मदद कीजिए। तो उन लोग की मदद से आज मैं अच्छी तरह से इंडिया आ गया हूँ।